दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। मोदी सरकार, मोदी सरकार जिंदाबाद जिंदाबाद। कुछ मीडिया चैनल वाले जो गोदी मीडिया जिनको बोल रहे हैं, आज तक वाले, आर भारत, जी न्यूज, ठीक है, आपको सब मालूम है, तो ये सब उसका प्रचार कर रहे हैं। बिके हुए हैं सब गोदी मीडिया। पहले 15 लाख भी आ गए, जीएसटी भी आ गया, पता नहीं ये जुमलेबाज है। ये मैंने खुद वोट दी, मैंने खुद मोदी को वोट दी, लेकिन अब ये क्या कर रहा है आपको सब मालूम है, ठीक है ना। गोदी मीडिया दिन रात पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, यार इतना का तो पाकिस्तान है, बताओ। गरीब माँ का बेटा दिल्ली रहता है, यहाँ नहीं आ सकता क्या? बंगाल में जा रहा, रैलियां कर रहा है, जहाँ इलेक्शन है, तो यहाँ नहीं आ सकता क्या? इनकी बात नहीं सुन सकता क्या आके? ये सब फूट पाओ, राज करो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इनको आपस में बिड़वाओ और राज करो। अगर हम बॉर्डर पे मरते हैं तो हम शहीद, अगर हिंदुओं के लिए मरते हैं तो फरिश्ते, अगर अपने हक के लिए लड़ते हैं तो हम आतंकवादी, खालिस्तानी, माओवादी, पता नहीं क्या क्या बना देते हैं। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। अगर मोदी सरकार अभी कानून वापस नहीं लेती है तो जनवरी में हो सकता है कि हम लोग दिल्ली कूच करें। आज जो हरियाणा है, आज पूरा हरियाणा जैसे लग रहा है कि मिनी पंजाब बन चुका है। आने वाले समय में यही दिल्ली दूर नहीं है, जहां अगर एक कदम खाली मंच से ऑर्डर मिल जाए तो एक कदम की दूरी पर दिल्ली है, और दिल्ली अगर कूच कर गए तो मोदी सरकार के लिए लेने का देना पड़ जाएगा, बहुत भारी रकम चुकानी पड़ेगी मोदी सरकार को। जो ये अंडानी अंबानी है, मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ, इनको कैसे पता चला भी मोदी साहब ये बिल लेके आएंगे? पहले 1 साल हो रहा है, 2 साल हो गए, ये गोदाम बना रहे हैं इस अनाज को स्टॉक करने के लिए। ये सब इनकी मिली भगत है, जो अंडानी अंबानी ऊपर से ऑर्डर करते हैं, मोदी वही करता है। मोदी तो बार बार हर रैली में कहता है मैं गरीब माँ का बेटा हूँ, मैंने गरीबी को गरीब माँ का बेटा हूँ, गरीब माँ का बेटा दिल्ली रहता है, यहाँ नहीं आ सकता क्या? बंगाल में जा रहा, रैलियां कर रहा है, जहाँ इलेक्शन है, तो यहाँ नहीं आ सकता क्या? इनकी बात नहीं सुन सकता क्या आके? ये सब फूट पाओ, राज करो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इनको आपस में बिड़वाओ और राज करो। भाईचारा जो है पसंद नहीं है बीजेपी और कहाँ पसंद है भाई, कहाँ पसंद है? अभी यहाँ आपने देखा होगा मुस्लिम भाइयों ने लंगर लगा रखे हैं, हरियाणा, सारे यूपी, राजस्थान पर, पंजाब, सारी जगह से ही किसान आ रहे हैं। और ये आ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे किसान आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, बिल्कुल इसमें जात पात का कोई चक्कर नहीं है। लेकिन बीजेपी के नेता जो बदनाम करने में लगे सिर्फ पंजाब के किसान है और कोई किसान नहीं है, क्योंकि मैं खुद गुजरात से हूँ, मुझे भी यहाँ पर यह खबर पता चली कि गुजरात से कुछ किसान आ रहे थे, उनको नजरबंद कर लिया गया। तो ये जो गुंडागर्दी है ना, गुंडागर्दी तो ये बीजेपी वाले कर रहे हैं। अगर हम बोलेंगे हमको पर्चे डलवा देंगे हमारे ऊपर या कुछ कर देंगे, इनके ऊपर ये है और इनके पास कुछ नहीं है। अभी हरियाणा में SYL का मुद्दा छेड़ दिया, मान लो पानी का। किसान बोल रहे हैं भाई पानी तो हम तब यूज करेंगे जब हमारी जमीन बचेगी, जमीनें तो हमारी बचेंगी नहीं, तो पानी किसको लगाएंगे फिर? इसलिए ये कुछ मीडिया चैनल वाले जो गोदी मीडिया जिनको बोल रहे हैं, आज तक वाले, आर भारत, जी न्यूज, ठीक है, आपको सब मालूम है, तो ये सब उसका प्रचार कर रहे हैं। बिके हुए हैं सब गोदी मीडिया। ये खबर भी आई है कि मुकेश अंबानी जो है वो दुनिया के 10 अमीरों की लिस्ट से बाहर हो चुके हैं। तो होंगे, पहले 6वें नंबर पे थे, अभी 10 से भी आउट हो गए। इसका बहिष्कार चल रहा है, इसको हम बिल्कुल ही गौन कर देंगे। इसका हर जगह से मॉल, सिम, सारी जगह से इसका बाइकाट कर देंगे। अभी एक सुनो ना, 20 फ्री का पानी है, वो 20 रुपए की बोतल दे रहे हैं, 20 रुपए की। अभी भैया ये बताओ ना, जब ये कारपोरेट घराने खेती में आ गए तो ये क्या हाल करेंगे? आटा लेने किसानों का मामला नहीं है, जो खाने वाले जो हैं, हर जो बीच के जो लोग हैं, वर्ल्ड का मसला है। ये कहाँ कर लेंगे यार इंडिया वाले ये बेचारे, ठीक है ना। अभी कितनी ठंड पड़ रही है आपको देख लो, कोई छत नहीं है, कोई कुछ नहीं है, यहाँ नहीं आ सकता क्या बात करने के लिए? तो ये बुजुर्ग देखो 60 सालों के ठंड में बैठे हैं, तो हमारे पास नहीं आ सकता, उधर जा सकता है वहाँ पे। और इनके पास MSC पर बात हुई, देखिए MSC पर बात की, मोदी ने कहा ना कि MSC भाई आपकी रहेगी, आपको मिटाया नहीं बोला ना, तो भैया किसानों की बात क्यों नहीं मान लेते? MSC को क्यों नहीं कानून के दायरे में लेके आते? क्यों बेवकूफ बनाते हैं? और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर बात किया मोदी ने, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर उन्होंने ये कहा ना कि आपकी जमीन नहीं जाएगी। अरे भैया हम खुद कहते हैं कि हमारी जमीन नहीं जाएगी, लेकिन हम जमीन के मालिक ही नहीं रहेंगे। पाजी आखिर वजह क्या है? मोदी पर लोग यकीन क्यों नहीं कर रहे? मोदी बार बार कहते हैं कि हम MSC भी रखेंगे, जमीन भी आपकी नहीं छीनेंगे। सब दुनिया जाग गई है, पहले 15 लाख भी आ गए, GST भी आ गया, पता नहीं ये जुमलेबाज है। ये मैंने खुद वोट दी, मैंने खुद मोदी को वोट दी, लेकिन अब ये
क्या कर रहा है आपको सब मालूम है, ठीक है ना। गोदी मीडिया दिन रात पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, यार इतना का तो पाकिस्तान है, बताओ। मैं एक बात बताना चाहूंगा आपको कि आपने ये बोला कि मोदी कर भरोसा क्यों नहीं कर पा रही पब्लिक आज तक। आपने जब से मोदी जी आए हैं एक भी इम्प्लीमेंट कोई सक्सेस हुआ है ग्राउंड लेवल पे? अगर कोई पब्लिक का बंदा बोलता हो नोटबंदी है, जीएसटी है, हर चीज में इन्होंने आज तक हर चीज पे आज तक इन्होंने सुधार ही करे जा रहे हैं। कितनी बार तो उस पे संशोधन हो चुका है। अब ये धरना इन्होंने दिया 3 महीने से, जो पंजाब के किसान सारी भारत के किसान मिलके कर रहे हैं, तो 3-4 बार मीटिंग भी हो चुकी है। यानी कि उनको पता है उसमें कुछ गलतियां हैं, तभी वो मीटिंग करने के लिए संशोधन कर रहे हैं। ये अल्टीमेटली पब्लिक को परेशान किया जा रहा है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। देखिए अभी विज्ञान भवन में मीटिंग हुई। अभी विज्ञान भवन में हमारे किसान भाइयों ने 5 बार मीटिंग की, तोमर जी से मीटिंग की। तोमर जी ने ये कहा कि हमने ये जो बिल लेके आए हैं, तीनों काले कानून, ये जो बिल लेके आए हैं वो किसानों से बात करके लेके आया। लेकिन देखिए उनकी करनी कतनी और झूठ बोलने में कितना फर्क पड़ता है। हम सब लॉकडाउन में थे, कोरोना वायरस का काल चल रहा है, सब कोरोना का काल में थे, तो उन्होंने मीटिंग कहाँ की? झूठ। अदानी अंबानी ने 1000 से ऊपर यहाँ पर गोदाम बना लिए, जो 1.5 साल से 2 साल से ये प्लानिंग चल रहा है। और इसी के साथ ये बिल भी उसी समय तैयार हो गया था। आपको बता देता हूँ मैं, ये बिल उसी समय तैयार हो गया था, जो कि आपको बता रहा हूँ मैं, यहाँ पर इस समय लागू किया कोरोना काल और लॉकडाउन के बीच में। ये बहुत सोची समझी रणनीति है। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों का सारा का सारा जो काम है कारपोरेट में दे देगा, और जो गोदाम है, जो मंडी बोली जाती है गवर्नमेंट की, वो धीरे धीरे सरक जाएगी। मोदी सरकार, मोदी सरकार जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आपने इनसे पूछा था कि क्या दिक्कतें आ रही हैं और क्यों परेशान है किसान। किसान इसलिए परेशान है कि जो मंत्री जन बैठे हुए हैं और जितने भी हमें समझाने वाले गवर्नमेंट ने बैठाए हुए हैं कि ये बिल है, वो सिर्फ एक ही बात बोलते हैं, ये बिल किसानों के लिए अच्छा है, किसानों के फ़ायदे वाला है, किसानों के फ़ायदे वाला है। बट कोई भी ये नहीं बता रहा कि फ़ायदा क्या है। किसी से भी पूछते हैं आप, जो भी मोदी मीडिया के चैनल है वहाँ पे किसी को बिठा देते हैं फ़ायदे वाला है, फ़ायदे वाला है। अगर आप किसी से पूछ लेते हैं क्या फ़ायदा है, हमें नहीं पता जी, कोई जवाब नहीं दे, कोई जवाब नहीं। आप एटलीस्ट एक बेनिफिट बता दो कि क्या है। अगर आप उसके नुकसान में जाएंगे तो किसी भी, ये बोले ओपोजिशन ने भड़काए हुए हैं, यहाँ पे कोई भी शायद ओपोजिशन को बिलोंग नहीं करता है। ओपोजिशन भड़काने का छोड़ दो, आप कुछ साल पहले पुरानी 2013 की वीडियो देख लो। अरुण जेटली मरहूम जो हैं, उन्होंने बिल का विरोध किया था। उन्होंने इस बिल सिमिलर बिल कांग्रेस लेके आई थी और उसका विरोध किया था कि क्या क्या उसके नुकसान हो सकते हैं। सुषमा स्वराज जी ने वो उस बिल का विरोध किया था कि आड़तियाँ खत्म, बिचौलिए खत्म कर दिए जाएंगे तो किसान मर जाएगा। बिल का विरोध के यूरोपियन कंट्री को ये जो वहाँ पे हुआ था इंडिया में थोप रहे हैं, बट वहाँ के किसान की हालत भी अच्छी नहीं है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये ओपोजिशन वाले नहीं बोले, ये बीजेपी के लीडर जो थे, महान लीडर अर्थशास्त्री थे श्री अरुण जेटली जी, उन्होंने बोला हुआ है। तो क्या वो भी झूठ थे? अगर वो भी शायद आज जिंदा होते तो वो भी आतंकवादी होते, वो भी टेररिस्ट होते, वो भी देशद्रोही होते। यही रीजन है कि जो सरकार के खिलाफ बोलेगा वो देशद्रोही है। देखिए एक चीज आपने देखा होगा कि एक देश एक व्यापार, ये बात उठी ना भाई, एक देश एक व्यापार बोला ना मोदी जी ने। कैसे हो सकता है भैया? 94% किसान गरीबी रेखा के नीचे है, 6% किसान जो है वो ठीक ठाक चल रहा है। मगर बता रहा हूँ एक देश कैसे हो सकता है? कन्याकुमारी में अगर कोई चीज बनती है तो वो कश्मीर में कैसे जाएगी? कश्मीर में बनती है तो कन्याकुमारी कैसे जाएगी? बंगाल में बन रही है तो आपके गुजरात में कैसे जाएगी? और गुजरात से बन रहा है कोई भी उपज हो रही है तो वो बंगाल में कैसे जाएगी? एक गरीब किसान जिसका 2 एकड़, 1 एकड़, 3 एकड़, 4 एकड़ जमीन है, जो पैदावार कर रहा है और एक पैदावार में 3 महीना 4 महीना लग जा रहा है उसको, तो वो पैदावार कर रहे हैं कि उसको बेचने घूमे। और सबसे बड़ी बात है ट्रांसपोर्ट का खर्चा कितना ज्यादा लगता है। मोदी जी तो बलबला के बोल दिए कि भैया एक देश एक व्यापार, लेकिन ये तो कानून के दायरे में जो कानून बनाया है ये तो बहुत घातक है, ये तो बहुत ज्यादा नुकसानदेह है और ये कैंसर कानून है। आपको बता देता हूँ, वो किसान बेचारा 2 एकड़ 4 एकड़ का जमीन वाला अपना फसल कहाँ लेके जाएगा? ये सोचने की बात है। तो ये जो चलेगा नहीं, ये देश में नहीं चलेगा हमारे देश में। एक बात है, मोदी जी बोलते हैं कि किसान को हमने आज़ाद कर दिया कि वो कहीं भी बेच सकता है। पहली बात, किसान कहीं भी क्यों बेचे? किसानों की मांग है कि अपने घर में फसल क्यों ना बेचें, उनको क्यों दूसरी जगह दूसरी स्टेट में जाने की ज़रूरत पड़े?
अगर उनको अपने प्रांत में, अपने शहर में, अपनी सिटी में उसको ठीक पैसा मिल रहा है तो उसको जरूरत क्यों मटे दूसरे शहर में या दूसरे राज्य में जाने तो यहाँ पर भी झूठ बोला उन्होंने, जो कहा कि हमने ये कर दिया है कि अब किसान कहीं बह सकता है, जबकि 70s में ये 70 से तो आ चुका था। जा सकता है, मान गए, मतलब अगर वो बोल रहे हैं कि जा सकता है, इसका मतलब कि उनके मन में चोर है कि यहाँ पे आपके शहर में भाई आपको सही रेट नहीं मिलेगा तो आप हमारे पास शिकायत लेके मत आओ, आप किसी दूसरे शहर में चले जाओ। आने वाले टाइम में किसान को दर ठोकर खानी पड़ेगी आप बस। दूसरे शहर, उसके बाद अगर आपको किसी दूसरे शहर में सही कीमत नहीं मिल रही है भाई हमारे पास मत आओ, आप वापस आओ और आपको अंबानी को दे दो आप हमने आपको अनलिमिटेड स्टोरेज की फैसिलिटी दे दिया, हमने लो हटा दिया, आप उसको स्टोर करो, जब आपको सही रेट मिले तब बेच दो। नहीं, स्टोर कहाँ से होगा? जो गरीब किसान है वो स्टोर कहाँ से करेगा? उसके पास तो 1 एकड़ 2 एकड़ जमीन रहती है कि अब उसके लिए वो स्टोर रूम बनाए, कहाँ से पैसा आएगा? स्टोर रूम के लिए जमीन कहाँ से आएगी? कहाँ से पैसा आएगा? ये फालतू बातें हैं। वो तो अदानी अंबानी ने जो 1000 बड़े बड़े गोदाम बना लिए हैं, वैसे ही कई कारपोरेट ने बना लिया है, स्टोरेज आएगा ही नहीं। तो ये भी बात, ये कानून जो लाया है ना, ये कैंसर कानून, ये भी बहुत घातक है, बहुत नुकसानदेह है किसानों के लिए। इसका सीधा सीधा मतलब भैया कि उनके मन में चोर है कि हम आपको सही रेट नहीं दे सकते, हमारे पास मत है। सारे उन्होंने जो भी उनका सोल्यूशन थे उन्होंने अपने माइंड में सोच रखे थे कि इसको सही प्राइस नहीं देना, हमारे पास ना आओ, आप पहले अपने शहर में बेचो, नहीं सही रेट मिल रहा आप दूसरे शहर में जाओ, वहाँ पे सही नहीं मिला दूसरे स्टेट में चले जाओ, वहाँ सही नहीं मिला वापस आओ, फुटबॉल बना दिया किसानों को। कुछ नहीं, किसानों की मांग कुछ नहीं है। MSP क्या है कि हमें मिनिमम जो अपने प्राइस लिखा हुआ है वो हमें दो, सपोर्ट प्राइस दो और हमारे शहर में ही मिले। हमें अगर मेरे शहर में, मेरा छोटा सा कस्बा है, मुझे वहाँ पे सही रेट मिल रहा है तो मैं क्यों भागूंगा? इतनी छोटी सी लड़ाई है, कोई बहुत बड़ी लड़ाई नहीं है किसानों की, कोई बहुत बड़ी लड़ाई नहीं है। सिर्फ इतनी लड़ाई है कि मेरा जो पैसा है, मेरी फसल का पैसा है जो मैंने बोई है, सही कीमत और अधिकार जो है, मेरे अपने शहर में मुझे प्राइस मिल जाए। इतना लिखने में आप बोल रहे हो MSP कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। आप एक कानून बना दो भाई। आप 2 महीने से 3 महीने से बोल रहे हो, 1 मिनट लगेगा, आप रात को 2 बजे या 12 बजे आप असेंबली बिठा सकते हो पार्लियामेंट में, अब 3 महीने में आपको 1 मिनट नहीं मिला। वो बनना चाहिए। छोटी सी मांग है, उसको बड़ा करके दिखाया जा रहा है। हमें अपनी फसल का सही मूल्य, हमारी जो सिटी है, छोटी है बड़ी है, वहाँ पे मिलना चाहिए। हमें दर दर की धोखे नहीं खानी है। ये बोलते हैं भी आपको मोदी जी की बात पे भरोसा नहीं है, वो प्रधानमंत्री हैं। भाई वो हमेशा प्रधानमंत्री रहेंगे क्या? कल को हम किसको पकड़ेंगे जाके? अगर हमें कोई सुविधा नहीं मिल रही, बोल रहे प्रधानमंत्री, सारी जिंदगी के लिए तो वो प्रधानमंत्री नहीं रह सकते। अभी 2024 में देख लेना क्या होगा, तो उसके पीछे कौन जाएगा? ठीक है ना। अगर हम बॉर्डर पे मरते हैं तो हम शहीद, अगर हिंदुओं के लिए मरते हैं तो फरिश्ते, अगर अपने हक के लिए लड़ते हैं तो हम आतंकवादी, खालिस्तानी, माओवादी, पता नहीं क्या क्या बना देते हैं। यहाँ आपको कोई खालिस्तानी नजर आ क्या? यहाँ पे कोई खालिस्तानी वाला कोई भी नहीं। ठीक है, तो ये इनकी लड़वाने की साजिश है। और अंडानी अंबानी, मेन इनका मकसद है, अंडानी अंबानी, उनके कहने पे ये चल रहा है। मैं आपके लास्ट में यही कहना चाहूँगा, मोदी जी आप जो कर सकते हो कर भी रहे हो, और जो करना है कर लो। ये जो किसान बैठ गए हैं ना, ये तो दिमाग से निकाल दें कि ये जल्दी उड़ जाएंगे बिना कानून रद्द किए हुए। ठीक है, कोई दिमाग में भ्रम ना रहे कि इनको जैमर लगा दें या कुछ लगा दें, यहाँ पे पुलिस फोर्स लगा दें, ये परेशान हो जाएंगे। ये नहीं जाने वाले हैं, ये पूरे कानून रद्द होके ही जाएंगे। और MSP की जो भी संशोधन तो चाहिए ही नहीं ना कानून में, सिर्फ रद्द है तो रद्द है। किसान एकता, ये आपने देखा जिस तरीके से किसानों का कहना है सरकार की तरफ से भले ही बातचीत का मौका दिया जा रहा है, लेकिन ये किसान जो है वो यहाँ से हिलने वाले नहीं है। उनका सीधी एक ही मांग है कि जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक किसान यहाँ से हिलने वाला नहीं है। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।